हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब बात आती है दोस्ती की तो लोग आपको ही क्यों चुनते हैं। वो क्या वजह है कि लोग जब भी दोस्ती करना चाहते हैं या घनिष्ठता बढ़ाना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपको ही क्यों चुनते हैं, क्या वजह है। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर। तो जिसने भी इस वीडियो को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली स्क्रॉल किया है या देख रहे हैं, लोग आपसे दोस्ती के लिए सिर्फ आपको ही क्यों चुनते हैं, क्या वजह है उसकी, क्या वजह है। जब बात आती है दोस्ती की तो लोग आपको ही क्यों चुनते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। जो कार्ड आए हैं वो आए हैं द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मून, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। और बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओशो ज़ेन से भी कुछ कार्ड निकालेंगे हम, खुद ही गिरे हैं तो ले लेती हूँ। शेयरिंग, इनोसेंस, माइजर, compromise and rebel। बॉटम ऑफ द डेक सॉरो, है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले आपकी राशि की। तो राशि यहाँ पर पेंटिकल एनर्जी बहुत आई है, मीन्स अर्थ एलिमेंट बहुत आ रहा है। इसका मतलब आपकी कन्या राशि नहीं, आपकी जो राशि है वो वृष राशि हो सकती है, कन्या हो सकती है और मकर हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और ये जो साइन है ये आपका राइजिंग साइन हो सकता है, या आपका मून साइन हो सकता है, या आपका सन साइन हो सकता है, कर्क भी हो सकता है आपका, है ना। कर्क राशि भी हो सकती है, वृश्चिक राशि भी हो सकती है और कैंसर भी हो सकती है ना। कैंसर मीन्स वही कर्क राशि। तो ये जो है आपके स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके बर्थ का मंथ, फरवरी हो सकता है, मई हो सकता है, जुलाई हो सकता है, जून हो सकता है। फरवरी मैंने आपको बता ही दिया, जुलाई हो सकता है। तो रीडिंग का जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि जब बात आती है दोस्ती की तो लोग आपको ही क्यों चुनते हैं, क्या वजह है जो लोग आपको चुनते हैं। यहाँ पर आप जो हो बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत करेजियस हो और हमेशा जिस काम को भी आप करना चाहते हो वो करके रहते हो। साथ साथ किसी काम को पूरा करने के लिए आप पूरा पूरा प्रयास लगाते हो, पूरा जोर लगा देते हो किसी काम को करने के लिए।
यहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करते हो, साथ साथ आप खुल के बात करते हो, जिससे भी बात करते हो खुल के करते हो। साथ साथ आपका जो नेचर है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सभी का हो, यहाँ पर शेयरिंग का कार्ड आया, मीन्स आप अपनी बातों को शेयर करते हो अच्छे से। मीन्स अगर दोस्ती आपसे कोई करता है तो आप उन बातों को छुपाते नहीं हो, आप उन बातों को क्लोज नहीं रखते, आप खुल के बात करते हो। साथ साथ यहाँ पर आपको बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है, चीज़ों को आप बहुत अच्छे से चीज़ों को बैलेंस करते हो। साथ साथ यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर कोई आपसे दोस्ती करता है तो आप जो हो उस पर ट्रस्ट करते हो, और आप ट्रस्ट के लायक हो, मीन्स आप विश्वास करने लायक हो, इसलिए लोग आपसे दोस्ती करते हैं। जो लोग हैं वो आपसे इसलिए भी दोस्ती करते हैं क्योंकि अगर वो अपनी बात आपसे शेयर करेंगे तो आप उन बातों को जो है बहुत अच्छे से जो है उसको डाइजेस्ट कर लोगे, आप उन बातों को अपने तक ही रखोगे सीक्रेट। साथ साथ आप बहुत अच्छे से बैलेंस करोगे चीज़ों को। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत सरलता हो आपके स्वभाव में, आप चीज़ों को लेकर कंफ्यूज नहीं रहते, आपका जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। आपका जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, बट आपको ये पता है कि आपका अच्छा बुरा क्या है। आप किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होते हो। साथ साथ आप जिसके भी साथ रिश्ता निभाते हो उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते हो, मीन्स बराबर से गिव एंड टेक करना, बराबर से रिश्तों में आदान प्रदान करना, ये आपका स्वभाव है, जिसके कारण जो है लोग आपसे दोस्ती करना पसंद करते हो। लंबे समय तक ये दोस्ती जो है वो टिकती है और आप उस दोस्ती को निभाकर भी चलते हो। आपकी ये आदत नहीं है कि आप अगर दोस्ती कर रहे हो तो अपनी भावनाओं को छुपाओ, आप अपने अंदर कुछ बातों को रखो, आप अपने अंदर चीज़ों को छुपाओ, सीक्रेट रखो। आप जिससे भी दोस्ती करते हो आप उनसे हर बात को शेयर करते हो, हर बात पर आप मशवरा करते हो, एडवाइस करते हो। और यहाँ पर अगर कोई आपसे दोस्ती करता है, अगर वो फाइनेंशियली बहुत परेशान है, अगर वो फिज़िकली बहुत परेशान है, मीन्स उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, कोई पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है उनको बराबर से हेल्प करते हो। अगर कोई फिज़िकली किसी को एलिमेंट हो रही है, कोई फिज़िकली जो है बीमार हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप उसको तुरंत हेल्प करते हो सकता है आप उसको की सेवा भी बहुत करते हो, बिल्कुल एज ए फैमिली मेम्बर की तरह। इस कारण से जो है लोग आपसे दोस्ती करना पसंद करते हैं। साथ साथ हो सकता है आप फाइनेंशियली भी हेल्प करते हो किसी को। आप जो हो कंप्रोमाइज़ करके चलते हो, आप अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज़ करके चलते हो। अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो, अगर आप किसी से दोस्ती करते हो, तो आप ये नहीं कि आप किसी बात पर अड़े रहते हो, आप कोई ज़िद दिखाते हो, मीन्स आप रिश्तों में कंप्रोमाइज़ करके चलते हो। आपके कुछ उसूल हैं और आप उन उसूलों पर चलते हो। आपने जो कुछ भी हासिल किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने दम पर, अपने बल पर हासिल किया है। साथ साथ आप जो हो किसी भी रिश्ते में स्टेबिलिटी रखते हो, किसी भी रिश्ते में एक ये कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप रखते हो। साथ साथ आप बहुत इमोशनल हो, आपके अंदर इमोशंस हैं, आप दूसरों के इमोशंस को समझते हो, आप दूसरों की भावनाओं को समझते हो। अगर कोई दुखी है तो आप उसको दुखी नहीं देख सकते हो। साथ साथ आपका जो
इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है। मीन्स आप किसी को देखकर जो है उसके अंदर क्या चल रहा है आप पता लगा लेते हो। साथ साथ अगर कोई आपसे दोस्ती करता है, अगर वो कुछ छुपा भी रहा है तो आप उसकी भावनाओं को पढ़ लेते हो बाय फेस बाय आईज। मीन्स अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो, आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में हो, और वो पर्सन अगर किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है या लाइफ में उसके कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उसको देखकर भांप जाते हो कि ये किसी परेशानी में चल रहा है। इस कारण से लोग जो हैं आपसे दोस्ती करना पसंद करते हैं। आप कंफ्यूज नहीं रहते हो, आपका जो एक सोच है वो स्टेबल है। मीन्स आपको जो करना है वो करना है। मीन्स आपके कुछ नियम हैं, आप उन नियमों के अनुसार चलते हो। साथ साथ आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हो, आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो सकता है, आपको अच्छे बुरे का ज्ञान है, आप बहुत सेंसिटिव हो, चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हो, और आप जीवन में शेयर करके चलते हो। अगर कोई दुखी है, आप उसके साथ फ्रेंडशिप में हो तो आप उसकी हेल्प करते हो, आप शेयर करते हो, आप ये परवाह नहीं करते हो। आप दोस्ती में पैसे को बीच में नहीं लाते हो, आप जिससे भी दोस्ती करते हो उससे जीवन भर निभाते हो, जीवन भर उसको निभाकर चलते हो। साथ साथ आप उसकी बराबर से हेल्प करते हो। जब कभी भी किसी के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ भी प्रॉब्लम इशू क्रिएट होता है, तो आप उसको बराबर से हेल्प करते हो, आप मुंह नहीं मोड़ते हो। जब भी कभी परेशानी आती है आप खुलकर उसकी मदद करते हो, आप कभी भी उनसे पीछा नहीं छुड़ाते हो। इस तरह का जो नेचर है आपका, जिसके कारण जो है लोग आपसे दोस्ती करना पसंद करते हैं। और भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे, और देखेंगे कि वो क्या बात है आपके अंदर जो लोग आपसे दोस्ती के लिए आपको चुनते हैं या आपसे दोस्ती करते हैं। जब भी बात आती है दोस्ती की तो लोग आपको ही क्यों चुनते हैं। गिर रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये भी गिर रहा है। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है इम्पास, कार्ड्स आए हैं एक्सेप्टेंस, प्रेयर, रिन्यूअल, ट्रिकरी, ग्रेटिट्यूड, एनलाइटनमेंट और रिजेक्शन। तो यहाँ पर जो है आपका, अगर हम बात करें चक्रा की, तो आपका जो चक्रा है वो रूट चक्रा बहुत स्टेबल है, या ये कह सकते हैं बैलेंस में है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है बैलेंस में है। मीन्स आप रूट चक्रा मीन्स आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं। मीन्स आपकी लाइफ में अगर पैसे को लेकर देखा जाए, सोर्सेस ऑफ इनकम को देखा जाए तो स्टेबल हैं, आपकी लाइफ में पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है बहुत बैलेंस है, जो कि बताता है कि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। आपका थर्ड आई चक्रा भी जो है बैलेंस हो सकता है। आप एनलाइटेन हो, आपको पता है जीवन में अगर आपके पास पैसा है तो आपको अध्यात्म का भी ज्ञान है। आप एक्सेप्टेंस मीन्स आपके अंदर एक स्वीकृति की भावना है, आप एक्सेप्ट करके चलते हो, जो जैसा है आप उसको एक्सेप्ट करते हो। आपके अंदर ये नहीं है, ये नहीं आप उसमें रहते हो कि नहीं ये ऐसा क्यों, नहीं, जो जैसा है आप उसको एक्सेप्ट करके चलते हो। आपके अंदर चालाकी नहीं है, जो एक चालाकी होनी चाहिए, जालसाजी नहीं करते आप किसी के साथ। जिसके भी साथ रिलेशनशिप में रहते हो आप पूर्णतया लॉयल रहते हो। साथ साथ आप बहुत आध्यात्मिक भी हो सकते हो, आप डाउन टू अर्थ हो सकते हो, मीन्स ज़मीन से जुड़े हो सकते हो। आपके अंदर हो सकता है एटीट्यूड की भावना ना हो। अगर आपके पास पैसा हो, अगर आपका रुतबा हो, तो आपको 1% भी जो कहते हैं ना कि अहंकार होना चाहिए, वो अहंकार आपके अंदर नहीं है। साथ साथ
आप हमेशा ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हो, जो कुछ भी लाइफ में आपके अच्छा है आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो, साथ साथ रिजेक्ट नहीं करते हो, रिजेक्शन की भावना नहीं है। आप किसी को ये कहकर दोस्ती में रिजेक्ट नहीं करते हो कि उसका स्टेटस नहीं है, उसका कोई रुतबा नहीं है, या उसकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। ये देखकर आप जीवन में कभी भी दोस्ती नहीं करते हो। आप जिससे भी दोस्ती करते हो उसका व्यवहार देखकर करते हो। साथ साथ आप बहुत एनलाइटेन सोल हो, आपको अच्छे बुरे का पता है, आपको अध्यात्म का पता है। और जो इंसान आध्यात्मिक होता है वो किसी की भावनाओं को जो है ठेस नहीं पहुंचा सकता, किसी को लॉस नहीं पहुंचा सकता। अगर सही तरीके से कहा जाए एनलाइटन है तो, अगर वो पाखंड कर रहा है, अगर वो दिखावा कर रहा है कि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तो वो सिर्फ दिखावा है। आध्यात्मिक होने का मतलब ये है कि हम उन चीज़ों को दिल से फॉलो करें, हम उन चीज़ों को समझें। और मीन्स हमारे अंदर एनलाइटन होने का मतलब ये है कि हमारे अंदर इंसानियत होना चाहिए। हम किसी की फीलिंग्स को समझ सकें, हम किसी की फीलिंग्स को जान सकें, हम किसी को हर्ट ना करें अपने शब्दों से। कोशिश यही करें कि हम किसी को अपने शब्दों से हर्ट ना करें। साथ साथ आप किसी को रिजेक्ट नहीं करते। आप जीवन में रिन्यूअल की भावना है, जो कुछ हो गया उसको ख़त्म करो, आप फिर से नई शुरुआत करो। ये नहीं कि आप पिछली बातों को लेकर बैठे रहते हो, आप चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ना पसंद करते हो। साथ साथ आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है, आपके अंदर ऐसी क्रिएटिविटी है कि आप किसी भी चीज़ में रास्ता निकाल सकते हो। आप लोगों के साथ चालाकी नहीं, इस तरह का नेचर आपका नहीं है कि आपने किसी के सीक्रेट सुन लिए और किसी को बता दिए। नहीं, अगर आप किसी के साथ दोस्ती करते हो तो उसको अच्छे से पूरी तरह निभाते हो और उसकी छोटी मोटी गलतियों को जो है नज़रअंदाज करते हो। और हमेशा उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसके अंदर जो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, जो एटीट्यूड है, उसको आप हमेशा देखते हो और देखना भी चाहिए। जीवन में गलतियां हर इंसान से होती हैं, हम इंसान हैं, गलतियों का पुतला हैं। हम भगवान नहीं है कि हम बहुत परफेक्ट हों, हम इंसान हैं, हम पल पल में गलती करते हैं। कभी कभी उन गलतियों का हमें आभास होता है, उन गलतियों का हमें आभास कभी कभी नहीं भी होता है। बट जरूरी नहीं है कि हम नेगेटिव चीज़ों को लेकर बैठे रहें। हम किसी से जब भी हम दोस्ती करते हैं तो हमें उसके पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए, उसकी नेगेटिव चीज़ों को, जो उसके अंदर नेगेटिव बातें हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। और कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी आपके साथ दोस्ती में है, जो भी आपके साथ फ्रेंडशिप में है, आप उसके अंदर जो है अच्छी चीज़ों को डेवलप करें, आप उसके अंदर अच्छी भावना को डेवलप करें। आपकी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि जो भी आपके संपर्क में आए वो निहाल हो जाए, मीन्स उसका भी बेड़ा पार हो जाए, मीन्स जो आपके अंदर अच्छे गुण हैं वो उसमें आ जाएं। साथ साथ आपके अंदर एक बात और है कि आप कोई भी कड़वी बात जो है बोलने से नहीं कतराते हो। अगर आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में हो तो आप उसको बराबर क्रिटिसाइज भी करते हो। कभी कभी जहाँ वो इंसान गलत होता है वहाँ आप उसको बताते हो, और बताना भी चाहिए, क्योंकि मित्र जो होता है वो वैद्य के समान होता है, डॉक्टर के समान होता है। और मित्र को जो है कभी भी अपने मित्र को कड़वी दवाई देने से कभी नहीं चूकना चाहिए। समय समय पर उसको कड़वी दवाई देते रहना चाहिए, ताकि जब हम कड़वी दवाई देंगे तभी तो उसके अंदर जो बुराइयां हैं, बुराइयां रूपी जो बीमारियां हैं वो दूर होंगी। तो लोग इस कारण से भी आपके साथ दोस्ती करते हैं और आपसे फ्रेंडशिप करना पसंद करते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके नेम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। तो आपके नेम का जो इनिशियल है वो एन हो सकता है, एस हो सकता है, के हो सकता है, ई डबल है, ओ हो सकता है,
ओ डबल है, ओ डबल है, और भी हम निकालेंगे यहाँ से। ए हो सकता है, डी हो सकता है, पी हो सकता है, ब्लैंक है, आई हो सकता है, एन डबल है, ई भी डबल है, आई भी डबल है। तो ये आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। साथ साथ आपको हो सकता है पीच कलर बहुत पसंद हो, आपको लेमन कलर बहुत पसंद हो, या फिर आपको रामा ग्रीन कलर जो है वो बहुत पसंद हो। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जिस भी टॉपिक पर आप रीडिंग चाहते हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे सुझाव दे सकते हैं। मैं उन सुझाव पर गौर करूंगी और मुझे अच्छा लगेगा अगर टॉपिक, तो मैं ज़रूर उस टॉपिक पर रीडिंग लाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।